ब्रह्म एक है और इन सब के अंदर कैसे, शंका का विषय है या नहीं है भाई? वेद कह रहे हैं कि ब्रह्म एक है, और एक ब्रह्म होते हुए वो सबके अंदर कैसे? मम्मी के अंदर भी वो, मम्मी के अंदर भी वही है, पापा के अंदर भी वही है, चींटी के अंदर भी वही है, एक हाथी के अंदर भी वही है। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है। बोले ब्रह्म एक है। बोले कैसे? तो आप मुझको बतलाओ, सूर्य एक है या दो है? एक है? हाँ जी, एक है दो? एक है ना? चंद्रमा एक है या दो है? एक है। ठीक ठीक। वो ब्रह्म हम सबके जीव के अंदर कैसे विराजित है? एक थाली लो, थाली में पानी भर दो, एक बड़ा सा ड्राम लो, ड्राम में पानी भर दो, एक छोटा सा कुल्हड़ लो, कुल्हड़ जानते हो ना? कुल्हड़ में पानी भर दो, और एक छोटा सा दीवला लो, दीवला, और दीवले में पानी भर दो, है? और एक बहुत बड़ी परात लो, उसमें भी पानी भर दो, और उन सबको पानी भर के एक तालाब के किनारे रख दो। उस तालाब के किनारे रखने के बाद में तपती दोपहरी में वो सूर्य को देखो, और रात्रि के समय उस चंद्रमा को देखो, तो तालाब में चंद्रमा बड़ा दिखेगा या नहीं? हाँ या ना? थाली में थाली के बराबर दिखेगा या नहीं? ड्राम में बोला, ड्राम के बराबर, कुल्हड़ में कुल्हड़ के बराबर, और एक दीवला में दीवला के बराबर। तो इसी प्रकार जैसे एक चंद्रमा सबके अंदर अलग अलग रूप धर लेता है, उसी प्रकार मेरा परमात्मा भी सबके अंदर अलग अलग रूप रख लेता है। जैसे वो एक चंद्रमा तालाब के अंदर है, एक चंद्रमा वो दीवला में भी है, पर वो बहुत बड़ा व्यापक है, उसी प्रकार वो मेरा परमात्मा, मेरा कृष्ण, वो उस हाथी के अंदर भी है, उस वो चींटी के अंदर भी है। वही परमात्मा का स्वरूप है, सत्य चित्त। और तीसरा स्वरूप बतलाया गया आनंद का स्वरूप। बोले आनंद क्या है? आनंद किसे कहते हैं? बोले आनंद तो अंतर आत्मा को सुख जिस कारण से मिल जाए, उसी का नाम आनंद है। क्यों जी? आनंद आप लोग कैसे कहोगे? यहाँ बैठे हो, गला सूख रहा, ठंडा ठंडा पानी और बड़ी 2-2 लीटर की सबको पेप्सी मिल जाए, और बाय गटकते जाओ, कथा सुनते जाओ, बात से आनंद कहोगे? कि तपती दोपहरी में मोटे मोटे डल्लब के गड्ढे मिल जाए और एसी मिल जाए चलाने के लिए, और चकाचक पाम फैला के सो, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? आनंद। आनंद नहीं हो, वो क्या है? वो मजा है। क्या है? आप लोगों के मुख से वो आनंद नहीं निकलेगा। आपको शरीर का जो सुख मिले, शरीर का जो सुख मिले वो मजा है, और आत्मा से जो सुख मिले वो आनंद है। और शरीर के सुख में जो मजा में, पहले मजा ले लो, और भैया मजा में तो सजा है ना? ले लो मजा और फिर भोगो सजा है। इसलिए आनंद क्या है? आनंद है अंतर आत्मा से जो आवाज निकले। जैसे आज तपती दोपहरी में आप लोगों ने कलश यात्रा की, और कलश यात्रा करते हुए धूप भी पड़ रही थी, पैरों में भी दर्द हो रहा था, प्यास भी लग रही थी, हाँ या ना? लग रही थी ना? वो उन सब कष्टों को भोगते हुए, और कुछ बहनें, कुछ माताएं तो मुझे लग रहा है आज व्रत भी होंगी, शायद कुछ लोगों ने खाया भी नहीं है सुबह से, है ना? नहीं, कुछ हैं जो मुझसे मिली हैं कि हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अच्छी बात है। तो इतना कष्ट जो भोगा, और वो कष्ट भोगने के बाद में आप कथा पांडाल में आके बैठे। कथा पांडाल पे बैठने के बाद आप लोग जब घर जाओगे, और घर जाने के बाद में जब कथा की चर्चा करोगे, और जब ये कथा समाप्त हो जाएगी, हम अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद जब कथा की चर्चा होगी, और जब 4 बहनें, 4 माताएं, 4 भाइयां बैठकर चर्चा करेंगे कि वो वाली कलश यात्रा में कितना आनंद आया था,
और जब वो आनंद की याद आएगी, भैया काय को आनंद हो, खूब तो कष्ट हो, खूब धूप पड़ी, खूब गले सूखे, खूब पैरों में दर्द हुए, 5-6 किलोमीटर की यात्रा कर ली तुम लोगों ने, फिर भी आनंद। बोले काय बात का? बोले ये परमात्मा के नाम का आनंद है जो जीव को सुख दे देता है।